कलयुग में कल्कि भगवान के साथ किस तरह युद्ध होगा, किसका युद्ध होगा और उनके साथ कौन कौन देगा, इस तरह के सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करें। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कल्कि भगवान के बारे में। जब कल्कि भगवान अवतार लेंगे तब उनके साथ युद्ध करने के लिए और कौन कौन से देव आएंगे, ये जानकारी हम आज आपको देंगे। ये हैं वे देवता महापुरुष जो हर समय पृथ्वी पर रहते हैं मौजूद। नंबर 1, श्री हनुमान जी। भगवान ने अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी की भक्ति और सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें अजर अमर होने के वरदान दिया और पृथ्वी पर निवास करने को कहा। श्री हनुमान जी की मौजूदगी रामायण और महाभारत काल दोनों में पाई जाती है। रामायण में हनुमान जी ने प्रभु राम की मदद की थी और महाभारत में श्री कृष्ण के साथ अर्जुन के रथ के शीर्ष पर ध्वज के साथ विराजमान रहे। एक अवसर पर उन्होंने भीम के घमंड को तोड़ा था। कहा जाता है सीता माता ने हनुमान को अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनाने पर वरदान दिया था कि वे सदैव अजर अमर रहेंगे। अजर अमर का अर्थ है कि उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी और कभी बूढ़े नहीं होंगे। श्री हनुमान जी आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी ज़्यादातर मूर्तियाँ आधी अधूरी मिलती हैं क्योंकि मूर्ति तैयार करते समय उनमें इतना तेज आ जाता है कि ज़्यादातर मूर्तिकार उसे पूरा ही नहीं कर पाते। और कलयुग में भी भगवान कल्कि के साथ भगवान हनुमान जी उनके साथ रहेंगे। नंबर 2, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या की थी, जिस कारण भगवान कृष्ण ने उन्हें कालांतर तक अपने पापों के प्रायश्चित के लिए इस धरती में ही भटकते रहने का श्राप दिया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र और अन्य तीर्थ में उनके दिखाई दिए जाने के दावे किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उनके दिखाई दिए जाने की बात कही जाती है। उनके मस्तक में अमरमणि थी जो निकाल ली गई थी। उस स्थान पर हुआ घाव रिश्ता रहता है और कहा जाता है कि कलयुग में ये भी भगवान के साथ होंगे। ऋषि मार्कंडेय, ये भगवान शिव के परम भक्त हैं। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया। मृत्यु पर विजय पा दी और चिरायु हो गए। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम के पिता ऋषि जगदम्ब थे तथा माता का नाम रेणुका था। परशुराम का पहले नाम राम था। वे शिव के परम भक्त थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक फरसा दिया, जिस कारण उनका नाम परशुराम पड़ गया। और ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भगवान कल्कि को शिक्षा दीक्षा भगवान परशुराम ही देंगे, यानी उनके गुरु होंगे भगवान परशुराम। नंबर 5, कृपाचार्य। कृपाचार्य सदान गौतम के पुत्र हैं। कृपाचार्य कौरवों के कुल गुरु तथा अश्वत्थामा के मामा थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था और कलयुग में भी भगवान का साथ देंगे। नंबर 6, विभीषण। विभीषण ने भगवान राम की महिमा जानकर युद्ध में अपने भाई रावण का साथ छोड़ प्रभु राम का साथ दिया। श्री राम ने विभीषण को अजर अमर रहने का वरदान दिया था, इसीलिए विभीषण आज भी जिंदा हैं। वेद व्यास महाभारत जैसे प्रसिद्ध काव्य की रचना उनके द्वारा समस्त वेदों एवं पुराणों की रचना की गई। वेद व्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र हैं। वेद व्यास भी चिरायु हैं। राजा बलि को महादानी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था, अतः भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल का राजा बनाया और अमरता का वरदान दिया। राजा बलि प्रहलाद के वंशज हैं। नंबर 9, जामवंत जी। जामवंत रामायण के प्रमुख पात्र हैं। उनका संदर्भ महाभारत से भी है। सामंतक मणि के लिए भगवान कृष्ण से जामवंत जी ने 28 दिनों तक युद्ध किया था।
जामवंत को जब श्री कृष्ण के भीतर श्री राम के दर्शन हुए तब जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। ऐसा माना जाता है कि वह आज भी धरती पर जीवित हैं और कलयुग में भगवान कल्कि के साथ युद्ध में उनकी सहायता करेंगे। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। भगवान कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तब सतयुग प्रारंभ होगा। ऐसा माना जाता है कि भगवान कल्कि का युद्ध काली राक्षस से होगा। काली राक्षस का वध करेंगे भगवान, उसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।